कल्पना कितनी शक्तिशाली होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कल्पना की शक्ति ईश्वर द्वारा मानव जाति को दिया गया सबसे बेहतरीन उपहार है। इस ब्रह्मांड में जिस किसी भी वस्तु या वास्तविकता का अस्तित्व है, वो सभी पहले किसी न किसी के मन में पैदा हुई कल्पना ही थी। उसके बाद वो कल्पना अस्तित्व में आई, चाहे वो रोशनी करता बल्ब हो या पहियों से चलने वाला वाहन या एक ऐसी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी जिसकी शुरुआत एक गैराज से हुई हो। दोस्तों, कल्पना से हम जीवन में उन सभी संभावनाओं को अनुभव कर सकते हैं जो हमारे जीवन में कभी घटित ही नहीं हुई, और उससे प्रेरित होकर उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। इस दुनिया में जिस भी इंसान ने अपने दम पर जो कुछ भी अचीव किया है या वो किसी भी कला में श्रेष्ठ बना है, उन सभी में जो चीज समान है वो है उनकी कल्पना करने की शक्ति। वह जानते थे कि उन्हें जीवन में कहाँ जाना है। जब उन्होंने अपने जीवन में अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू किया, उससे पहले ही उन्होंने अपनी सफलता की झलक अपने मन मस्तिष्क में देख ली थी। भले ही वो ये नहीं जानते थे कि वो उसे वास्तविकता में कैसे बदलेंगे, पर उन्हें अपनी उस इच्छा, अपनी उस सोच पर पूरा भरोसा था। एडमंड बार्के कहते हैं, जब मनुष्य कल्पना से प्रेरित होकर काम करता है तो उसके जुनून की कोई सीमा नहीं होती, और किसी भी कल्पना को सच्चाई में बदलने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वो है भरोसा या बिलीफ। दोस्तों, बिलीफ हमारे मन की असीमित शक्ति में से एक और महान शक्ति है, और बिलीफ के बिना हमारी कल्पना सिर्फ एक कल्पना ही है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ आपको अगले 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं जानता हूँ आप में से लगभग सभी का जवाब ना ही होगा। अगर मैं अब इस समय को बढ़ाकर 1 साल कर दूं, तो अगर मैं सही हूँ तो जिसने 1 महीने में 1 करोड़ कमा पाने के लिए ना कहा, उसका जवाब 1 साल में भी ना ही होगा। और अगर अब मैं ये समय बढ़ाकर 10 साल कर दूं, तब भी आप में से अधिकतर का जवाब ना ही होगा। ऐसा क्यों? क्या ये समय कम है? नहीं, ये समय कम नहीं है, बल्कि हमारी सोच के लिए 1 करोड़ का अमाउंट असंभव सा है। और यह असंभव इसलिए नहीं है क्योंकि यह असंभव है, यह असंभव इसलिए है क्योंकि हमने इसे असंभव मान लिया है। एक गरीब मजदूर जो कि दिन का 100 या 200 रुपए मजदूरी करके पैसे कमाता है, यदि मैं उसे 1 महीने में 10 लाख रुपए कमाने के लिए पूछूं, तो जो इम्पॉसिबल की फीलिंग आपको 1 करोड़ के लिए महसूस हुई है, वैसे ही फीलिंग उसे 10 लाख के लिए महसूस होगी, चाहे समय जो भी हो, क्योंकि उसके मन में भी 10 लाख सिर्फ एक सुनी हुई रकम है, और उसकी सोच के लिए भी ये रकम असंभव सी सुनाई पड़ती है। सवाल अब ये है कि अपने अंदर बिलीफ कैसे पैदा करें। दोस्तों, अपने अंदर बिलीफ पैदा करने का सबसे बेहतर तरीका है खुद को उस परिस्थिति या उस वस्तु के साथ एक महसूस करना। किसी एकांत जगह पर आंख बंद करके अपनी कल्पना में उस जीवन को जीने की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं। उस वस्तु का उपयोग करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। उस इंसान को महसूस करें जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। जब हम अपनी कल्पना में किसी भी स्थिति की कल्पना करते हैं, तो हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता, वो सच है या सिर्फ एक इमेजिनेशन। इस वजह से वो उसका आदी होने लगता है, और जब असली जीवन में वो चीज़ हमसे दूर होती है, तो हमारा ब्रेन हमें उसके पास जाने के लिए प्रेरित करता है और हमें उस वस्तु को पाने के रास्ते दिखाता रहता है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग होंगे जो परिस्थिति को समझकर उसकी तरफ बढ़कर उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी परेशानी में उलझ कर रह जाते हैं, और इसका सिर्फ एक महत्वपूर्ण कारण है लैक ऑफ बिलीफ। हम खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाते कि हम उस परेशानी को सुलझा सकते हैं, भले ही हमें उसमें दिक्कतें आएं। पर यही तो हमारे मानव होने की सबसे बेहतर काबिलियत है कि हम उस परेशानी को भी समझ सकते हैं और उसके समाधान को भी खोज सकते हैं। हमारे शरीर में इस ब्रह्मांड का सबसे विध्वंसकारी, शक्तिशाली और निर्माणकारी इंस्ट्रूमेंट है जो है हमारा ब्रेन। इसलिए कोई भी समस्या या संभावना आपसे बड़ी नहीं है। हम जो चाहें उसे पा सकते हैं, जो चाहें उसका निर्माण कर सकते हैं। परिस्थितियां हमसे है, हम परिस्थितियों से नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मन को कैसे जीते पर वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करना। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।